हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सागली व्लॉग्स। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस इन नरेशन। बेटा नरेशन में टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू नरेशन, केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, चेंजेस ऑफ टेंसेस, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। सबसे पहले बेटा हम आपको डायग्राम शो करेंगे। उस डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंट बुक्स के रिलेटेड टाइम कैसे चेंज होता है। कभी कभी जब हम कहते हैं कि टुमारो, तो टुमारो को हम नेक्स्ट डे भी कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, फॉलोइंग डे भी कहते हैं, डिपेंड अपॉन द बुक्स। बेटा ये जो लेक्चर है ये रिकमेंडेड है 4 बुक से, और इन 4 बुक्स का एक कंपाइल बुकलेट है जो कि मेरे हाथ में है, बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश विद सर सागर। बेटा जो CSS और PMS के लिए रेफर्ड बुक है वो है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विद आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड, जो कि प्री राइट के अंदर 5 नरेशन और 5 एक्टिव पेज हो। बेटा उनके लिए ये बुक रेफर्ड होता है। तो बेटा हम शुरू करते हैं, चाहे आप MD गेट स्टूडेंट हो, E-गेट हो, जनरल यूनिवर्सिटी हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट। बेटा आपको इसी तरीके से नरेशन पढ़नी होती है, और ये नरेशन मेरे तरफ से कुछ भी नहीं, बजाय किसी टीचर से उसका ओपिनियन के हिसाब से ये ऐसे होता है, मेरे हिसाब से ये ऐसे होता है, इसके बजाय आप जो है बुक्स को रिकमेंड करें और उससे पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको एक हम डायग्राम शो करेंगे, उसमें डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा और कैसे हम टाइम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस लेक्चर का जो पेज नंबर है इस बुकलेट के हिसाब से वो है 72 एंड 73। सो लेट्स कमेंट्स। सबसे पहले बेटा आपको टाइम शो होगा, फिर चेंज इन टाइम शो होगा डायग्राम के अंदर। ये आपके डायग्राम सामने है। बेटा इसमें लास्ट नाइट ये चेंज है प्रीवियस नाइट में। जहाँ पर भी आप लास्ट देखो उसको आप प्रीवियस कर दो, चाहे लास्ट नाइट हो प्रीवियस नाइट, लास्ट डे प्रीवियस डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक। अब कभी कभी द वीक बिफोर भी यूज़ करते हैं हम, क्लियर, या द डे बिफोर भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। बेटा दूसरी बात, जब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, तो बेटा नेक्स्ट को आप कभी कभी सेम भी रखते हो, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और द अपकमिंग डे या द कमिंग डे। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, द कमिंग वीक, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर और कमिंग ईयर। लेकिन आपके हिसाब से जो ब्रिटिश इंग्लिश है इस पे हम कमिंग वीक या कमिंग ईयर या कमिंग डे नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं द फॉलोइंग डे, ईयर, वीक, मंथ एंड सो ऑन। बेटा नाउ को हम कर देते हैं देन या एट दैट मोमेंट, आफ्टर को कर देते हैं बिफोर, एट दिस मोमेंट को कर देते हैं एट दैट मोमेंट, एन आवर अगो को करते हैं एन आवर बिफोर और एन आवर अर्लियर। टुडे को करते हैं हम दैट डे, टुमारो को करते हैं हम द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द कमिंग डे। बेटा दिस वीक को करते हैं हम दैट वीक या फॉलोइंग वीक। बेटा यस्टरडे को करते हैं हम प्रीवियस डे, मंडे या जनवरी वाट एवर, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, फ्राइडे, इसको हम सेम ही रखते हैं। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन सबको सेम करते हैं। इन 2017, 18, 15 वाट एवर, इन सबको यस को सेम करते हैं। बेटा एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन सबको भी सेम करते हैं। प्लेस जो है एक यहाँ पर होता है हेयर, उसका करते हैं हम देयर। बेटा दीज को कर देते हैं दोज, दिस को कर देते हैं दैट, और उसके बाद जो है हम थस को कर देते हैं सो। ये हमने कर लिया डायग्राम डिस्कशन। अब जो हमने नॉलेज की है, अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि कैसे ये नॉलेज यूज़ होती है एग्जाम के दौरान, राइटिंग के दौरान या स्पीकिंग के दौरान, इन सोशल लाइफ एज वेल एज एकेडमिक्स। आयशा सेड आई रोट एन एसे टुडे। बेटा हमने रिपोर्टिंग वर्ब भी क्लियर किया है, इसका क्या होगा, आयशा सेड दैट। आई रोट एन एसे टुडे, ये आई कौन है, आयशा, फीमेल, मेल, फीमेल। शी रोट पास्ट इंडेफिनिट, टेंस को चेंज हम करेंगे, शी हैड रिटन एन एसे। अब टुडे को हम क्या करते हैं बेटा, इसको करते हैं हम दैट डे, क्लियर। नेक्स्ट डे बेटा, नूर सेड आई वॉच टीवी शो लास्ट वीक
लास्ट डे, लास्ट मंथ या वट एवर, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। तो बेटा इन सबको एक ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में सोल्व करेंगे ताकि टाइम भी बचे और आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। नूर सेड, बेटा रिपोर्टिंग वर्ब आपको कन्वर्ट करना आता है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इजी से। देयरफॉर नूर सेड दैट, टेंसेस भी हमने कवर किए थे। आप इसको सिंपली ब्रीफली सोल्व कर सकते हो बाय वाचिंग माय 10 मिनट्स वीडियो। ओके, देखो बेटा आई वॉच टीवी शो, यू नो शी या ही, नूर कभी कभी फीमेल होता है कभी कभी मेल होता है, तो शी हैड वॉच टीवी शो। ओके, अब लास्ट नाइट को हम क्या करते हैं, प्रीवियस नाइट। बेटा अब आपकी मर्जी, ये सेम रखें, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ या फिर प्रीवियस ईयर। क्लियर, लास्ट को हम करते हैं प्रीवियस इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, अहमद सेड टू अनमोल, इसको कन्वर्ट करें। सेड टू लिसनर है तो अहमद टोल्ड अनवर दैट यू विल नॉट पास द एग्जाम टुमारो। बेटा ये अहमद किसको कह रहा है, अनमोल को। यू आई होता तो ये अहमद के लिए रिफर्ड होता, यू है तो ये लिसनर के लिए रिफर्ड है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये लड़की है, शी वुड नॉट पास द एग्जाम टुमारो। टुमारो को हमने क्या पढ़ा, एक तो आप नेक्स्ट डे भी कह सकते हो और फॉलोइंग डे भी कह सकते हो, टुमारो फॉलोइंग डे। नेक्स्ट बेटा, सुहेल टोल्ड आसिफा आई एम टायर्ड नाउ और एट दिस मोमेंट। बेटा इसको हम क्या करते हैं, सुहेल टोल्ड आसिफा। ओके, टोल्ड को सेम टोल्ड ही रखते हैं। डेट, अब सुहेल टोल्ड आसिफा आई एम टायर्ड नाउ, ये जो आई है ये रिफर्ड कर रही है सुहेल को। अगर यू होता वो रिफर्ड करता लिसनर को। ये आप यू नो फैक्ट याद रखें, हमने चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोनाउन में ये सब पढ़ा था। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो लास्ट ये लेक्चर कंप्लीट करके वो पिछला लेक्चर देखना। सुहेल टोल्ड आसिफा दैट यू नो ही वाज एग्जॉस्टेड, एम एग्जॉस्टेड इनटू वाज एग्जॉस्टेड और वाज टायर्ड। नाउ का हम क्या करते हैं, देन। एट दिस मोमेंट का क्या करते हैं, एट दैट मोमेंट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, आसिफ सेड टू साहिल, इसको क्लियर करें। आसिफ टोल्ड यू नो आसिफ टोल्ड साहिल, इसको कन्वर्ट खत्म करते हैं तो दैट यूज करते हैं। ये आई किसके लिए रिफर्ड है, जाहिर सी बात है स्पीकर के लिए। यू होता किसके लिए रिफर्ड होता, लिसनर के लिए। सो ही लड़का है, आसिफ लड़का है। आई हैव ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड एन आवर अगो, इसको हम क्या करते हैं, एन आवर सेम डालते हैं, अगो को हम अर्लियर या फिर बिफोर करते हैं। बेटा अर्लियर रेनन मार्टिन में, बिफोर जो है और दोनों अर्लियर और बिफोर दोनों मेंशन्ड है ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। क्लियर। नेक्स्ट, यूनुस टोल्ड यासीन वी वेंट टू कराची ऑन 12 जनवरी 2023। बेटा यहाँ पर डे भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया। अब इसको कैसे करते हैं, यूनुस टोल्ड यासीन दैट वी इनटू दे। क्लियर, दे हैड गॉन टू कराची, सेम आएगा ऑन 12 जनवरी 2023। क्लियर। देखो बेटा, अहमद सेड टू असफंद, अहमद टोल्ड असफंद दैट, आए है तो ये अहमद साहब के लिए, यू होता तो असफंद साहब के लिए। आई रीड बुक एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वॉट एवर। तो बेटा ही रेड पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा प्रेजेंट से, बुक एवरी डाल के ये सारा सेम करेंगे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, वॉट एवर। नेक्स्ट, ससागा सेड आई टीच हेयर विथ दिस मार्कर एंड आई टीच देयर विथ दीज 4 मार्कर्स। तो बेटा इसका क्या, मैंने दिस, दीज, दोज ये सारे यूज कर दिए हैं ताकि ये जो भी हमने नॉलेज पढ़ी है अबाउट दी चेंजिंग इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये एप्लीकेबल हो you know on the board. So let's see how. Sasagar said that I teach here, I taught you know sorry I into, वैसे मैं ससागर हूँ तो इसलिए मैं खुद के लिए आय कर रहा हूँ। सो जनरली ये सागर दूसरा है, ये मैं भी नहीं। ओके, सो ससागर सेड दैट आई इनटू मेल है, ही टॉट हेयर इनटू देयर विथ दिस मार्कर, विथ डेट मार्कर, दिस इनटू डेट, हेयर इनटू देयर। हेयर क्या है, प्लेस है। क्लियर। एंड ही टॉट
देयर का यहाँ पर अगर देयर होगा तो देयर सेम होगा विथ ही टॉट देयर विथ these into those, क्लियर, विथ दोज 4 मार्कर्स। बेटा आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बताएं। बेटा अगर ये लेक्चर जो भी आपने पढ़ रहे हो या इससे पहले जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट एक बुकलेट में है जो कि मैंने आपको शो ऑफ किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑल ओवर पाकिस्तान आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।